इस बार होगा राहु का राज तिलक? जोड़ तोड़ से बनवा पाएंगे इंडिया गठबंधन की सरकार? जानिए क्या कहती है भविष्यवाणी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। इस वर्ष फरवरी के शुरू में सांसदों के आखिरी सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए अपनी सरकार की पुनः वापसी के साथ इस बार 400 पार का नारा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि उनकी पार्टी बीजेपी 370 सीट जीत सकती है और उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीट जीत सकता है। तब यह किसी ने भी नहीं सोचा था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या 52 से बढ़ाकर 99 कर लेगी और इंडिया गठबंधन के घटक दल बीजेपी को बड़े राज्यों में कड़ी टक्कर देकर 303 सांसदों की संख्या से 240 पर ला देंगे। बीजेपी को गठबंधन सरकार बनाने के लिए विवश करने वाले राहुल गांधी की जन्म कुंडली में वर्तमान में राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। आइए जानते हैं ज्योतिषीय गणना क्या कहती है। क्या बीजेपी को बहुमत से रोक पाने में सफल हुए राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की सरकार भविष्य में बनाने में सफल होंगे? राहु में शनि की दशा में सरकार बनाने से चूक सकते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दोपहर 2:28 पर दिल्ली में हुआ था। उनकी कुंडली जो है वह तुला लग्न उदय होने के साथ हुआ था। उनकी लग्न तथा नवमांश कुंडली में वक्री गुरु विराजमान है जो कि पंचम भाव में बैठे राहु तथा नवम भाव में बैठे सूर्य और मंगल को दृष्टि दे रहे हैं। राहुल गांधी की कुंडली में 10 मेष राज सत्ता के कारक ग्रह चंद्रमा पराक्रम के तीसरे घर में बैठे हैं, किंतु चंद्रमा के दोनों ओर किसी के ग्रह के न होने के कारण एक अशुभ के मद्रुम योग का निर्माण हो रहा है। इस योग के चलते राहुल गांधी को पिछले 10 वर्षों तक विपक्ष में बैठकर नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत राजनैतिक शख्सियत का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी की तुला लग्न की कुंडली जन्म कुंडली में राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा 26 दिसंबर 2021 से लेकर 21 मई 2024 तक चल रही थी। गुरु की इस अंतर्दशा में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक 2 बड़ी भारत जोड़ो यात्रा निकालकर भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान चलाया, किंतु उनकी कुंडली में 10 मेष चंद्रमा केंद्रमंद्रुम योग में फंसा हुआ है और लग्ने शुक्र पाप कर्तरी योग में कमजोर है। अतः इतने बड़े परिश्रम के बावजूद वह भारतीय कांग्रेस पार्टी की उस स्थिति में नहीं ला सके जहां वह वर्ष 2004 और 2009 के चुनाव के समय थी। नीच के शनि के कारण कानूनी पेच में फंसने का है योग। ज्योतिष के शास्त्रीय ग्रंथ प्रश्न मार्ग के अनुसार यदि शनि जन्म कुंडली में मंगल की राशि में होकर चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम जिसे बाधा या मृत्यु स्थान बोलते हैं या 9 भाव में बैठा हो तो यह योग जातक को राजदंड यानी कोर्ट कचहरी और कारावास से कष्ट दे सकता है। राहुल गांधी की कुंडली में शनि मंगल की राशि मेष में तथा मंगल के नवांश वृश्चिक में होकर सप्तम भाव में कमजोर स्थिति में पड़ रहा है। राहु में शनि की अंतर्दशा 21 मई 2024 से राहुल गांधी की कुंडली में शुरू हुई है, जिसमें फिलहाल उनके सरकार बनाने की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। 2034 सीट हासिल कर पाना इंडिया अलायंस बहुमत के 272 के आंकड़े से दूर है और राहुल गांधी की कमजोर राहु में शनि की अंतर्दशा उनकी कोई सहायता करती नहीं दिख रही है। अगले कुछ महीनों में राहुल गांधी को कुछ नए कोर्ट केस का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि उनकी कुंडली में शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो यह अति सूक्ष्म नक्षत्र परिवर्तन राजयोग उनको एक बड़ा जननेता बनाने का अवसर जल्द ही देगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।